Hello friends, Abhishek here and welcome to your channel Happy Fish Keeping Dog Care. Today's topic is how to install aquarium heater in proper way. तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक बात कर लेते हैं कि हम 300 प्लस हो चुके हैं। अब धीरे धीरे आप मुझे 1K तक पहुंचा दीजिए। हम बात करने जा रहे हैं कि एक्वेरियम में हीटर कैसे इंस्टॉल करें कि वो लॉन्ग टाइम तक चले। तो फ्रेंड्स, विंटर स्टार्ट हो चुका है। अब हमें अपने एक्वेरियम में हीटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि विंटर सीज़न में जो एक्वेरियम का वाटर होता है उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। बट अभी इस समय क्या हो रहा है कि मॉर्निंग में तो आपका वाटर सही रह रहा है, लेकिन जैसे ही रात हो रही है वैसे ही आपका एक्वेरियम वाटर टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लग रहा है। तो आपकी फिशेस डेथ करने का या फिर उसमें फंगल इन्फेक्शन और काफ़ी इन्फेक्शन आने का काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे प्रिवेंट करने के लिए अपने एक्वेरियम में एक प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हीटर लगाना पड़ेगा। तो हमारी जो फिशेस होती हैं वो अपने बॉडी से हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, जैसे कि हम लोग अपने बॉडी से हीट प्रोड्यूस कर लेते हैं, बट ये फिशेस अपने वाटर के हिसाब से अपने बॉडी के हीट को एडजस्ट करती हैं। अगर इनका वाटर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो इनकी जो बॉडी में ब्लड है वो भी उसका भी टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगेगा और वो डेथ कर जाएंगे। इसीलिए हमें एक्वेरियम के वाटर को मेंटेन करके रखना पड़ता है एक प्रॉपर टेम्परेचर पे। आपका प्रॉपर एक्वेरियम टेम्परेचर 28 to 30 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप किसी ठंडी एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ता है, तो जैसे कि जम्मू कश्मीर, तो आपको उसमें 365 दिन हीटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी रहती है। आपका वाटर टेम्परेचर भी काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है, तो इसके लिए हमें हीटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन से हीटर किस किस टैंक में चाहिए। अगर आपके पास 1 से 1.5 फीट का एक्वेरियम है तो उसमें 25 वाट का हीटर चाहिए। हीटर देना तीनों। क्योंकि आपके पास अगर 1.5 फीट का एक्वेरियम है तो ये हीटर है, ये 50 वाट का है। ये 50 वाट का है, हाँ, ये 50 से 60 वाट का है। तो ये आपका उस 1.5 फीट के एक्वेरियम में नहीं लग पाएगा। इससे छोटा आता है 25 वाट का, वो आपके एक्वेरियम में काफ़ी अच्छे से लग जाएगा 1.5 फीट का। अगर आपके पास 1.5 फीट से 2 फीट 2.5 फीट का है तो आपको 50 वाट का हीटर चाहिए। अगर आपका एक्वेरियम उससे बड़ा है, मतलब 3 फीट 4 फीट, तो आपको ये 300 वाट का हीटर चाहिए। ये मेरे पास 300 वाट का हीटर है, जिसको आज 2 साल 2.5 साल हो गया है। 2-2.5 साल हो गया है। ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट 2 ही कंपनी जो कि काफ़ी अच्छा हीटर बनाती हैं, एक RS है और एक सोबो का है। तो ये जो आपको हीटर दिख रहा है, इससे मैंने खुद ही रिपेयर किया है। ये नहीं चल रहा था, इसमें लाइट नहीं जल रही थी और हीट नहीं कर रहा था, तो इसे मैंने खुद ही रिपेयर किया है। तो अब बात करते हैं कि प्रॉपर हीटर को कैसे इंस्टॉल करें। ठीक है, तो आप कभी भी हीटर छोटा वाला ले लेते हैं। आप कभी भी ये हीटर आप ऐसे इंस्टॉल नहीं करिएगा, ना ऐसे, ना बीच में। ठीक है, ना ऐसे इंस्टॉल करना है, ना इसको बीच में इंस्टॉल करना है। इसको हमेशा अपने फ़िल्टर के साइड में इंस्टॉल करना है। जैसे कि मेरा वहाँ पे फ़िल्टर है, तो मैं अपने फ़िल्टर के साइड में यहाँ पे ऐसे करके उधर कॉर्नर में, राइट साइड उधर कॉर्नर में मैं उसे इंस्टॉल कर दूँगा, ताकि ये हीटर फ्लो की वजह से पूरे एक्वेरियम को मेंटेन करके रखें। अब बात करते हैं कि जब आप हीटर लेंगे तो हीटर 2 तरीके के आते हैं। एक ऑटोमेटिक हीटर आता है और एक मैनुअल आता है। ऑटोमेटिक हीटर में क्या होता है कि आप 28 डिग्री सेल्सियस सेट करके रख देते हैं, तो वो 28 डिग्री सेल्सियस होने के बाद
इस हीटर का पावर कट हो जाता है तो ये हीटर नहीं चलता है। जब वाटर 26 या फिर उससे कम होने लगता है तो उसके बाद ये हीटर अपने आप ऑन हो जाता है और फिर वापस आपके एक्वेरियम को हीट प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। और एक मैनुअल होता है जो कि आपको हमेशा बंद करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, ऑन ऑफ हमेशा करना पड़ेगा। तो उसमें दिक्कत ये है कि फिशेस आपकी बॉयल हो सकती हैं। मान लीजिए रात में आप सो गए और आप बंद नहीं किए उसको उठ के, तो आपकी फिशेस उसमें डेथ कर जाएंगे। तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है। वो तो पहले आता था लेकिन अब यही सारे हीटर आते हैं। मेरे साथ ये एक बार हो चुका है, इसलिए मैं सोचा कि आपको बता दूं। जब मैं स्टार्टिंग किया था तब मेरे साथ हुआ था। तो चलिए मैं हीटर आपको प्रैक्टिकल के थ्रू दिखा देता हूं कि कैसे लगाना है। तो मैं अपने इस 4 फीट के एक्वेरियम में ये मैं 300 वाट वाला हीटर ले लूँगा। और देखिए मैं लगाता कैसे हूँ। पहले इसमें टेम्परेचर देख लिया जाए कि कितना डिग्री सेल्सियस है। ये मैं 28 पे सेट करके रखा हूँ पहले से ही। 28 पे सेट है। आप चाहे इस कॉर्नर में लगाएं चाहे इस कॉर्नर में लगाएं, लेकिन कॉर्नर में ही लगाइएगा, ताकि अगर आपकी फिशेस इतनी बड़ी है तो ये हीटर उसके पूंछ से या उसके मुंह से लग के, बॉडी के किसी भी पार्ट से लग के ये टूटे ना, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाता है। ये मेरे साथ 2 बार हो चुका है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मॉन्स्टर फिशेस रखने का यही आपको रिज़ल्ट मिलता है कि आपको कुछ चीज़ें लॉस करनी पड़ती है। तो ये मेरे साथ 2 बार हो चुका है, ये 2 बार टूट चुका है। तो इसको चाहे आप इस कॉर्नर में लगाइएगा चाहे उस साइड के कॉर्नर में लगाइएगा, ताकि जब भी फिशेस मुड़े तो ये उससे प्रोटेक्ट रहे। ये देख रहे हैं एग्रेशन इसका। तो फ्रेंड्स, हमने हीटर कॉर्नर में लगाया है अपने। वो ड्रिफ्टवुड की वजह से फिशेस उधर नहीं आ पाएंगी, तो भी काफ़ी कॉर्नर में हमने इस हीटर को लगा दिया है और ये हीटर को ऑन कर दिया है। तो अब इससे आपको लाइट जलते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट है और मैं भी अपने आगे लाइट ही लगा के वीडियो बना रहा हूँ, तो उसकी वजह से उसकी रेड कलर की लाइट छुप जा रही है। अभी मैंने पावर ऑफ कर दिया था पूरे लाइट का, तो दिखा था कि रेड कलर की लाइट जल रही है। तो ये लग चुका है। अब ये पूरी ठंडी तक सेफ पड़ा रहेगा, और अगर आपको फ्लक्चुएसन इलेक्ट्रिसिटी में नहीं हुआ तो ये हीटर कभी जलेगा नहीं और काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए और 100 लाइक तो दे दीजिएगा, समझ रहे हैं ना, दे दीजिएगा।